Hello children, today we are going to do part B of this chapter number 7. In this section we will do question answers, two three sentences question answers, 3-4 sentences and long question answers. So the first question is, what is meant by atmosphere? The sphere of air which encircle the earth on all sides is called atmosphere. तो जो एयर चारों तरफ से अर्थ को कवर करती है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. ड्यू टू व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर मेनली पॉल्यूटेड. तो एटमॉस्फेयर कैसे सबसे ज़्यादा पोल्यूट होता है? एटमॉस्फेयर इज़ बीइंग पॉल्यूटेड बाय इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस, मैकेनिकल vehicles, etc. What is meant by climatic changes? The changes which take place in temperature, wind direction, humidity, etc. in the atmosphere due to global warming are known as climatic changes. जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर में या विंड के डायरेक्शन में या नमी में जो बदलाव आता है उसे क्लाइमेटिक चेंजेस कहा जाता है. व्हाट इज़ मीन्ड बाय वेदर? द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा ओवर एनी रीजन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन इज़ कॉल्ड वेदर. वेदर क्या होता है? जब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो विंड एयर का प्रेशर है, जो विंड है, वहाँ की नमी है, उसे वेदर कहा जाता है. What is meant by climate? The long-term average of temperature, air pressure, wind, humidity, rain, etc. of any place for more than 35 years is called climate. बट जो क्लाइमेट है वो क्या है? जब एक एवरेज टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जाता है किसी एरिया का, उसे क्लाइमेट कहते हैं. ओके. और ये एवरेज जो रिकॉर्ड है ये 35 इयर्स का होना चाहिए. तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. नाउ लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे. सो द लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स आर नेसेसरी टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन से स्टेप्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है? अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक. मतलब ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो पहले तो हमें क्या करना चाहिए? प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए. देन रिड्यूस द यूज़ ऑफ सोर्सेज दैट रिलीज CO2. ऐसे सोर्सेज का यूज़ कम करना चाहिए जो CO2 रिलीज़ करते हैं. एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन. ग्रोइंग ट्री हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स. एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग. Add biotic in the food for farming. Proper use of means of transport. Optimum use of household appliances. Use water carefully. Practice rain. Use water carefully. Practice rainwater harvesting. Use petroleum products judiciously and grow plants and tree around the house. सो ये स्टेप्स हैं जो अगर हम उठाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है. सो डियर, हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. तो अच्छे से हैंड राइटिंग में वो कंप्लीट कर लीजिएगा, चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा. थैंक यू.